नमस्कार दोस्तों, मणिपुर के पिछले वीडियो पार्ट 1 में मैंने बताया था मणिपुर के कुकी ट्राइबल और मेत्तेई के बीच के दरार के बारे में और पॉलिटिकल, एथनिक, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक के बारे में भी पार्ट 1 में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अगर आप मणिपुर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें। और आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम मणिपुर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल मणिपुर में मेत्तेई राजाओं का राज रहा था, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि मणिपुर का मतलब पूरा मणिपुर या बैरी वाला एरिया या फिर हिल वाला एरिया। इसी सवाल को लेकर बहुत कुछ देखने को मिला मणिपुर के इतिहास में। जब बैली में मौजूद राजा महाराजा अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड करने की कोशिश करते थे तो पूरे मणिपुर के रीजन में पहाड़ियों में मौजूद जो नागा ट्राइबल लोग थे वो अपने आप को हमेशा आजाद देखते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स सी स्कॉट ने एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ नॉट बीइंग गवर्नड। इस किताब में बताते हैं कि बैली में जब भी किसी राज्य की फॉर्मेशन होती थी, चाहे वो राज्य एक एम्पायर हो या सरकार हो, पहाड़ियों में हमेशा एक नॉन स्टेट बन जाती थी। स्टेट और नॉन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है वे उसे सरप्लस कहकर पुकारते थे, यानी एक्स्ट्रा। बैली में नदियां थी और नदियों का मतलब परमानेंट सेटलमेंट था। वहाँ के लोग खेती करते थे, ट्रेड होती थी। लेकिन पहाड़ियों में लाइफ काफी अलग थी। पहाड़ियों में मिलिमिनिज्म देखने को मिलता था, जो एक सेमी नोमाइज लाइफ जीते हैं, शिफ्टी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि शिफ्टी कल्टीवेशन होता है कि जब जंगलों का एक एरिया क्लियर किया जाता है, वहाँ कुछ फसलें उगाई जाए और जब सोहेल की फर्टिलिटी कम हो जाए तब किसान शिफ्ट कर जाते हैं और एक दूसरी जमीन ढूंढते हैं कल्टीवेशन के लिए। इससे नेचुरली जो मिट्टी में फर्टिलिटी होती है सोहेल की, वो वापस आ जाती है। ये चीज इतनी कॉमन है दुनिया में कि इसे बहुत सारा नाम दिया गया है। और जो लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं पहाड़ियों में, उनका कोई सरप्लस नहीं होता है और सिर्फ उतना ही खाना उगता है जितना उनके सस्टेनेंस के लिए जरूरी था। और कई बार ऐसा होता है कि उतना भी नहीं हो पाता है। अगर बारिश ढंग की ना हो तो खाने के वजह से वो जाते कहाँ थे? वे जाते थे बैली के एरिया में। लेकिन बैली के एरिया में तो ऑलरेडी लोग रहते थे। उन्होंने अपना परमानेंट खेत बना रखे थे, परमानेंट घर बना रखे थे। तो इसीलिए होता क्या था कि पहाड़ियों में मौजूद लोग हिस्टोरिकल इस वैली में रेड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर एक ही बात याद आता है कि सभी भूमि गोपाल की। पर लोगों ने एक बार अपने नाम रजिस्टर करवा ली और जो समाज के कमजोर लोग थे उनको किसी को जमीन नहीं मिली। उसी को आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसी को आज अति पिछड़ा कहते हैं, उसी को आज शोषित समाज के लोग कहते हैं, SC ST के लोग कहते हैं, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी कहते हैं। वो अपनी रजिस्ट्रियां करवा ही नहीं पाए। हम लड़ाई नहीं करते, आपको खाने की जरूरत है, हमें पता है। लेकिन इस बार का मानसून सीजन कुछ अच्छा नहीं रहा, तो हम आपको खाना दे देंगे और बदले में हम पीसफुली एग्जिट करेंगे एक दूसरे के साथ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे पोसा सिस्टम कहते हैं, जो इतिहास में अलग अलग टाइम पे शांति देखने को मिलती थी। इस कम्युनिटी के बीच हमारे पास हिस्टोरिकल रिपोर्ट है कि वो हमें बताते हैं कि नागा ट्राइबल होम आर्मी में किया करते थे। विशेष रूप से मुगल आर्मी को हराने वाली महान होम आर्मी थी। उसके बाद बर्मी लोग आए, फिर ब्रिटिश लोग आए। यहाँ 3 भाइयों की कहानी आती है जो रॉयल थी निंथुजा डायनासिटी से। मरजीत सिंह, चोरवाजीत सिंह, गंभीर सिंह, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे सत्ता के लिए। एक भाई किसी राजा का मदद लेता है, दूसरा भाई बर्मीज लोगों की मदद लेता है। बाद में बर्मीज लोगों के हाथों पोपट हो जाता है।
फिर वही लोग सत्ता से निकाल फेंकते हैं। फिर पहला वाला भाई राजा कभी बर्मीज की तो कभी ब्रिटिश से। यहाँ पर जानना सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1819 और 1826 के बीच में मणिपुर बर्मीज के कब्जों में आ जाता है। मेत्तई रॉयल गंभीर सिंह एक आर्मी रेस करते हैं ब्रिटिश के मदद से। साल 1824 में इसे मणिपुर लेवी कहा जाता है और इन्हीं दोनों फोर्स के बीच में पहली एंग्ली वॉर होती है। इस बार मणिपुर लेवी ने मणिपुर घाटी पर पुनः कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए कि नागा ट्राइबल की तरह कुकी ट्राइबल भी बड़े जोरदार वॉरियर होते हैं। एक मेत्तेई राजा ने उन्हें पहाड़ियों की चोटियों पर जमीन दी, पहाड़ियों की रेजिस पर, और वे एरिया जहां पहाड़ियां और वैली एक दूसरे से मिलते हैं ताकि इम्फाइल वैली के लिए वो जमीन बफर की तरह काम करे। आगे चलकर एक और राजा को देख सकते हैं, महाराजा बोस चंद्र। इस फोटो में 4 कुकी बॉडीगार्ड के साथ खड़े हैं और ये तो 1900 की बात है। तो कुछ राजाओं ने कुकी को बुलाया था मेत्तेई को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के दिन के कॉन्फ्लिक्ट को देखकर कितने आयरोनिक बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश ने मांग किया था कि उन्हें 2000 आदमी प्रोवाइड करे लेबर के लिए। ये वो लोग हैं जो सड़कें बनाते हैं और सामान उठाते हैं। मणिपुर के राजा कुकी लोगों को ब्रिटिश के साथ भेजना चाहते थे, लेकिन कुकी लोगों ने लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर की वार को डिक्लेयर कर दिया 1917 में, और इसे कहा जाता है द ग्रेट कुकी रेवोल्यूशन या फिर एंग्लो कुकी वार। ब्रिटिश को 2 साल लगे इस लड़ाई को एक्सप्रेस करने में, लेकिन इसके पहले 1800 में कुकी ने कई बार लड़ाई छेड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। जो वैली में रहने वाले मेत्तेई के पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आती थी, लेकिन पहाड़ियों में मौजूद कुकी नहीं इनके अंदर में आते थे। एक रीजन तो इसका यह भी था कि पहाड़ियों के एरिया में ब्रिटिश अपनी डोमेन्स नहीं जमा पाया था। बर्मी को वापस पीछे धकेला जाता है, तभी प्रिंस गंभीर सिंह राजा गंभीर सिंह बन जाते हैं। इन सब के बीच पहाड़ों में रहने वाले जो नागा ट्राइबल लोग थे वो तो अभी भी थे, लेकिन उनके साथ क्या होता है बताया जाता है। मणिपुर में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट वर्मा से कुकी चंद्र पहाड़ों से कुकी जोमी लोगों को लेकर आते हैं वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए नागा लोगों से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी ट्राइब थी जो पहाड़ों में रहती थी। एक कुकी ट्राइब हो गई, दूसरी नागा लोगों की ट्राइब हो गई, और सुनकर आप लोगों को लगेगा कि एक दूसरे देश से लोगों को लाया जा रहा है लड़ाई करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन आज के दिन जो देशों की बाउंड्री है उसे थोड़ा हटकर आप देखोगे नक्शे में तो आपको दिखेगा कि कोई बड़ी चीज नहीं है। नक्शे में देखो, मणिपुर यहाँ है और इसके पास में मिजोरम है और इसके बिल्कुल बगल में बर्मा का चिन एरिया है यानी म्यांमार, और इसके पास में आज के दिन में बांग्लादेश में चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट है। ये सारे एरिया जंगलों से भरे हुए हैं, पहाड़ियां हैं और कुकी लोग इन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं क्योंकि आदिवासी लोग सेमी नोमैडिक थे। इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई किंगडम नहीं था। यही कारण है मिजोरम के मिजोज, मणिपुर के कुकी, चित्तागोंग के कुकी, चित्तागोंग के कुकी चिन, म्यांमार के चिन, ये सब एक दूसरे से जातीय संबंध साझा करते थे और इन्हें सामूहिक रूप से जॉर्ज पीपल कहकर बुलाया जाता है।
ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि आज भी मिजोरम में हमें डेमोक्रेशन देखने को मिलता है कुकी लोगों के फेवर में। करीब 200 साल पहले कुकी लोगों को म्यांमार के पहाड़ियों से मणिपुर के पहाड़ियों में लाया गया। एक स्मॉल डिस्टेंस माइग्रेशन कह सकते हैं। हम लोग बड़े सिविलाइज हैं। हम इन्हें अपने देश की पार्टी नहीं बनाना चाहते। कुछ एरिया ब्रिटिश ने अनगवर्नेबल के कैटेगरी में डाले थे और उसी के चलते आसाम में उन्होंने एक इनर लाइन बनाए थे। ये लाइन पहाड़ियों में मौजूद ट्राइबल लोगों के जंगलों को ब्रिटिश के कंट्रोल में जो फार्म लैंड्स हैं उसे अलग करती है। पहाड़ियों में जो आदिवासी हैं वो अंडर मिनिस्टर्ड के एरिया में रहते थे। ब्रिटिश ने इन अंडर मिनिस्टर्ड एरिया का कई नाम दिए थे, जैसे कि बैकवर्ड ट्रैक्ट, एक्सक्लूडेड एरिया या पार्टिली एक्सक्लूडेड एरिया। सन 1891 में ब्रिटिश ने सिमिलर सिस्टम लगाए थे। मणिपुर में भी एक इनर लाइन बनाया जाए। कुकी के दूसरे तरफ रखे हिस्टोरिकल के लिए रामचंद्र गुहा अपने एस्से सैवेजिंग सिविलाइज में बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने इन पहाड़ियों के रीजन को भारतीय विधायिका में लाने के बारे में कभी सोची ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये डेमोक्रेसी में फिट नहीं होगा। इंडियन सोशलिस्ट आंध्र वैतेई कहते हैं कि ट्राइबल शब्द के दो बड़े अर्थ होते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि कैसे लोग आदिवासी को जंगली मानते हैं कि वे तो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, और कई फिल्मों में भी इस स्टोरियल टाइप को बढ़ावा देते हैं कि ये देखो आदिवासी लोग हाथों में स्पीयर्स लिए झिंगा लालाहू करते हैं, और दूसरी ओर लोगों के मन में ट्राइबल लोगों के प्रति परसेप्शन होती है कि ये तो बड़े ही इकोलॉजिकल विकडम से भरे होते हैं। ये लोग हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। ये बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, हमेशा लोगों का केयर करते हैं। ट्राइबल म्यूजिक बड़ी अच्छी चीज है। पेंटिंग, डांस, इंडिजिनर और ये वाला स्टूडियो टाइप को अवतार जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है या कांतारा जैसी फिल्मों में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मणिपुर के इतिहास के बारे में? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मणिपुर के वीडियो पार्ट 1 को जरूर देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।